पंजाब के हमारे हिस्से में आए, पाकिस्तान के हिस्से में आए, 13 अजला भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 150 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हम हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, कपास हो, दालें हो, एडिबल ऑयल हो, कई दफ़ा गंदा भी इम्पोर्ट करते हैं। ये तो ऐसा था कुदरत ने मेहरबानी की। तो हम 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। और मुल्तान से हम स्टार्ट ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हम हज़ारों काश्तकारों की सूरत में आएंगे। ये मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा। हज़ारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, ख़वातीन भी साथ होंगी। और सबसे पहले जो इस वक्त हालत हो चुकी है, हम अलामती तौर पे नमाज जनाजा अदा करेंगे ज़राअत का, और उसके बाद सारे अज़ला मिल के लाहौर जाके इसकी कोलखानी पढ़ाएंगे। फिर हम ऐसा, हमारा मकसद है एहसास दिलवाना कि ज़राअत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आपकी पिछले साल की टोटल जो इंपोर्ट थी, इंपोर्ट $80 बिलियन की थी, आपकी एक्सपोर्ट थी $31.5 बिलियन की, और $31.5 बिलियन में एक्सपोर्ट में $20 बिलियन सिर्फ कपास का हिस्सा था, $2.5 बिलियन चावल का हिस्सा था, बाकी चीज़ें मिला के 2 बिलियन। और यानी इट मीन्स कि आपके पास तो ज़राअत के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर ज़राअत पे हम उसकी तरक्की नहीं देखेंगे, तरक्की नहीं करेंगे ज़राअत में, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्या दुनिया में 25 साल सिस्टम नहीं है? 25 साल पॉलिसी बनती है। यहाँ पे काश्तकार जाता है, यूरिया लेने के लाइनों में लगता है, उसकी तज़लील की जाती है। आज मैं कहना हक बजाने होगा, आज हमारा ये कारोबार ज़राअत पाकिस्तान में ना बाइज़्ज़त है ना मुनाफा बख्श है। आज हमारा कारोबार, यकीन कर लें, हम बहुत परेशान हैं इस वक्त। आप यकीन कर लें कि मैं लोगों के जज्बात आप तक कैसे पहुंचाऊं। जो मुझे काश्तकारों की कॉल्स आती हैं, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मेरा दिल था कि हम एहतजाज ना करें, हम वैसे मना लें। हर जाके दरवाज़ा खड़काया है। मेरी गुजारिश है कि हमारा एहतजाज में हमारे साथ सिविल सोसाइटी साथ हो। मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम मीडिया से लोग, आप भी खाना खाते हैं रोज़, आप भी किसी काश्तकार के बेटे होंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं वकला से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उलमा से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपने तालिब इल्म भाइयों बेटों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ताजरों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आएँ एक सोसाइटी बन के हम इस प्रोटेस्ट में शामिल हों। इंडिया में अगर काश्तकारों ने एहतजाज किया तो 3 दिन उनको नर्सों ने भी खाना दिया, इंजीनियर्स ने दिया, डॉक्टर्स ने दिया, सिविल सोसाइटी ने दिया। पाकिस्तान में आज तक हमारे साथ ये सलूक नहीं हुआ। मैं आपको वाज़े बता दूँ, हम लाहौर जाके बैठे हैं, इस्लामाबाद जाके बैठे हैं, लेकिन हमारी सिविल सोसाइटी को, हमारे शुरफा को आज तक एक गिलास पानी पिलाने की भी तौफीक नहीं हुई। इस दफ़ा सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ, हमें पानी ना पिलाएं, हमें कुछ ना खिलाएं, हम अपने घर से खा लेंगे, लेकिन हमारा साथ तो दें। अगर हम हक पे है तो, अगर हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं तो, और हमारा एहतजाज इंतहाई पुरअमन होगा। ये भी मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, हम ऐसा एहतजाज नहीं करना चाहते कि लोग उस पर तंग हो। हम अपने भाइयों को तंग नहीं करना चाहते, लेकिन अब क्या करें, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। मुझे बता दें कि कौन सा दरवाज़ा है जो मैंने जाके नॉक नहीं किया। मैंने आर्मी चीफ को भी एप्लीकेशन दिया, मैंने वज़ीर आज़म को भी दिया, मैंने DGSIF को भी दिया, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को भी दिया, मैंने फेडरल मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी को भी दिया, और मैं किसके पास जाऊँ? और मेरे पास कौन सा दरवाज़ा बाकी रह गया है? और दरवाज़ा कौन सा है मेरे पास? सिविल सोसाइटी। अवाम अपने भाइयों के पास आए, मेरे साथ मिलके 10 तारीख को हम इस एहतजाज का आगाज़ करें मुल्तान से, और इंशाअल्लाह ये एक ऐसा आगाज़ होगा। मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि मैं काश्तकारों के इस वक्त जो मैं नबज़ देख रहा हूँ उनकी, तो मेरी उम्मीद से वो कहीं ज़्यादा होंगे। हम पहले भी यहाँ पे एहतजाज करते हैं, एक दिन के आधे दिन के नोटिस पे हम 2-3 हज़ार बंदा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा काश्तकारों की ख्वाहिश थी कि खुदा की कसम में खा के था, वो कहता कल करें। ये मैंने टाइम आगे किया है। मैं कह नहीं यार, आप तैयारी करें। तो मेरी यही है जी, आप सबसे गुजारिश है
मीडिया से आपने जी आपने बड़ी खूबसूरत बात की है जी। मैं अपना लेटर आपको दे सकता हूं कि हमने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान एग्रीकल्चर कमीशन बनना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, और उसका जो हेड हो उसकी अपॉइंटमेंट इस तरह हो जिस तरह हम वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं ना, कि कहीं से भी कोई बंदा आके अप्लाई कर सकता है, कोई भी आके अप्लाई कर सकता है, पढ़ा लिखा आदमी को, PhD कोई। ये हम कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं। बात यह है हमारी बात मानी जाए तो देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, सर देखिए, मैं आज किसानों के हकूक़ की बात नहीं कर रहा। मुझे जो नज़र आ रहा है आगे, मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर अगली दफ़ा गंदम की काश में कमी आ गई, बाहर गंदम इस दफ़ा सस्ती है, अगर महंगी हो गई, क्या करेंगे अवाम, क्या करेगी? ये पहली दफ़ा हुआ है ना कि बाहर गंदम का रेट कम हो, ऊपर भी जा सकता है। अगर दोबारा रेट ऊपर चला गया तो अवाम क्या करेगी? रिस्क तो मेरे रब ने देना है। मैं आपको एक बता दूँ, हमारी एक बहुत बड़ी डिस्कशन चली आपस में कि हम मंडियों को बंद करें, कोई चीज़ देहातों से जाने ना दें। आप यकीन कर लें, अंदर ऐसा खौफ खुदा आया, इतना बड़ा खौफ कि मैं, अल्लाह माफ़ करे, नऊज़ बिल्लाह, मैं किसी को रोज़ी देने वाला वो मेरा रब है। मैं कौन होता हूँ मैं जाकर रोकूँ? खुदा की कसम। वरना इस मुल्क में क्या है, क्लर्क कलम छोड़ हड़ताल करता है, ताजर शटर डाउन हड़ताल करता है, सनतकार अपनी इंडस्ट्री बंद करता है, काश्तकार भी ये काम कर सकता है, अपनी काश में कभी ला सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपनी फसल वहीं दरिया में फेंक सकता है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह से डरते हैं। हमारे पास यही हमारे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि हम नैब खुदा हैं, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ इस ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाते हैं। सर मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, ये जो हमने आज ऐलान किया है, मेरी गिदड़ बपकियाँ नहीं होती, मैं जब कहता हूँ मैं करता हूँ। हमारा प्रोटेस्ट उस वक़्त तक जारी रहेगा, उस वक़्त तक हम करते रहेंगे जब तक ज़राअत पाकिस्तान में एग्रीकल्चर एमरजेंसी नाफिज नहीं होगी, काश्तकार से गंदम नहीं खरीदी जाएगी, हमें यूरिया का जो इशू बना वो हल नहीं होगा, उस वक़्त तक हम चलते रहेंगे। बिजली बहुत महंगी हो गई है, डीज़ल बहुत महंगा होगा। देखें ना, मैं खुद चाहता हूँ गंदम कम रेट पे हो, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो कम किया जाए ना। हमें दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं अपने घर बैठा हूँ मुल्तान में, आपसे खुली बातें कर, इंडियन काश्तकार को यूरिया मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 800 रुपये की, मुझे मिल रही है 5500 की। इंडियन काश्तकार को DAP मिल रही है पाकिस्तानी रुपीज़ में 3600 रुपये की, मुझे मिल रही है 14,000 रुपये की। इंडियन काश्तकार को डीज़ल, स्पेशल ग्रीन डीज़ल के नाम से एग्रीकल्चर के लिए सस्ता डीज़ल वो देते हैं। इंडियन काश्तकार को डेली इंडियन पंजाब में 8 घंटे बिजली फ्री है, डेली काश्तकार को। और पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल में कोई 60-70 रुपये यूनिट में पड़ रहा है। हम बिल अदाई नहीं कर सकते। फिर ओवर बिलिंग, डिटेक्शन। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बता दूँ। 2016 में मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल के मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारा फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए ट्यूबवेल का। बात मानी गई। कसूर से शुरू हुआ, 2 तहसीलों में हुआ, 4 अरब 30 करोड़ हमारा निकल आया। उसके बाद हमने पूरा जोर लगाया, तमाम प्राइम मिनिस्टर जाए मिले, हम नहीं करवा सके। अभी हमने वहीं कसूर में 2500 ट्यूबवेल का खुद किया है जी। एक ट्यूबवेल पे जाके हमारे लोगों ने पूरा रिकॉर्ड तैयार करके वफाकी वजीर को दिया और वफाकी सेक्रेटरी को दिया है और DG SIFC को दिया है। किसी को 50,000 यूनिट ज़्यादा है, किसी को 80,000 है, किसी को लाख है, किसी को 20,000 है। हमारे पास एहतजाज के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। 10 मई को बाद नमाज जुमा मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं। हजारों की तादाद में किसान, सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियां होंगी। हमारा मकसद एहसास दिलाना है कि ज़राअत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लाइनों में लगने वाले हमारे किसानों की तजलील की जाती है। ये बयान भी नहीं कर सकता कि इस वक्त काश्तकार शदीद मुश्किलात में है। इसी मामले पर बात